Dear friends, good afternoon, नमस्कार। प्रिय दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि अगले महीने 9 नवंबर को हम लोग अपने स्टेट फॉर्मेशन का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और जिसको लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में जो फिल्में बन रही हैं और 80 के दशक में ये शुरुआत हुई थी, जब शुरुआत गढ़वाली फिल्में बनना शुरू हुई। और क्या वजह है कि हमारी जो फिल्में हैं जो पिछले 10 सालों में बन रही हैं उनको दर्शकों का प्यार नहीं मिल रहा, नंबर 1। तो उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे आज कि क्या इश्यूज़ हैं, मतलब क्या हमें और पूंजी निवेश चाहिए या हमें बेहतर कहानियाँ चाहिए। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी जो फिल्म पॉलिसी है, जो इस समय सेकंड अमेंडेड पॉलिसी आई है स्टेट बनने के बाद से, वो बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी है। और मैं आप सभी से, जिन्होंने वो पॉलिसी को नहीं पढ़ा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी रुचि है सिनेमा में, वो क्षेत्रीय सिनेमा हो या किसी भी स्तर का सिनेमा हो, तो दे मस्ट गो थ्रू द पॉलिसी ऑफ फिल्म पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और उसमें हर तरह के व्यक्ति को उसमें मौका दिया गया है, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं, जो साउथ के फिल्म मेकर्स हैं। हिंदुस्तान में आप कहीं भी रह रहे हैं, उन सब के लिए उसमें बहुत अच्छे मौके हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप उसको ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं ज़ोरदार तालियों के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पैनल में जो लोग उपस्थित हैं उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मैं सिद्धार्थ से पूछूंगा, हमारे यंग फिल्म मेकर हमारे साथ में हैं। आपने घपरौल फिल्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जो फिल्में शुरू में बनी, गढ़वाली फिल्में बनी, उत्तराखंड में प्रोड्यूस हुई और बहुत चली भी, और पिछले 10 सालों में जो फिल्में बन रही हैं, क्या हमारी फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहाँ पर कमी है? कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? योर टेक ऑन दिस। थैंक यू सर। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि सतीश सर बैठे हैं और वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और हम सर के ज़्यादातर जितने भी सेशंस हैं हम लोगों ने अटेंड किए हैं। सो थैंक यू सर। और दूसरा, वैली ऑफ वर्ड्स का, जिसने हमें यहाँ पर बुलाया और गढ़वाली सिनेमा के बारे में बात करने का मौका दिया है। मैंने अभी एक फ़िल्म बनाई जो रिलीज़ हो गई है, हालांकि घपरौल जनवरी में फ़िल्म रिलीज़ हो गई है और 2-3 महीने वो थिएटर्स, जो भी आपने अभी पॉलिसी का मेंशन किया, वो थिएटर्स कंप्लीट किया और अभी बहुत ही जल्दी आपको किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। हम हिंदी और हरियाणवी में फ़िल्म डब कर रहे हैं ताकि थोड़ा रीच बढ़े। रही आपकी सवाल की बात, सबसे पहले तो ये समझना होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि गढ़वाल और सिनेमा ये अपनी अपनी जगह पे क्या है। सिनेमा इज़ अ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू इमेजेस एंड साउंड। मैं बहुत नर्वस था आज यहाँ पर आते हुए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरी उम्र के कुछ लोग ज़रूर मिलेंगे जो ये चीज़ें सुन पाएंगे और शायद समझ पाएंगे और एक कम्युनिटी डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, जो फिल्म मेकिंग का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फिर कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। हम लोग सर्वाइवल के लिए काम कर लेते हैं, म्यूज़िक वीडियोस कर लेते हैं, फिल्म कर लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है फिल्म मेकिंग का वो कहीं ना कहीं पुख्ता नहीं है।
फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और हर काम में आप कोई भी चीज़ बनाओगे, पेपर पे जो चीज़ लिखी हुई है, जिसके ये फेस्टिवल भी है वैल्यू ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो स्क्रीन प्ले है या स्क्रिप्ट है, क्योंकि कहानियाँ और आइडिया तो यहाँ पर पिछले 10 सालों से जो फिल्में बन रही है सभी के अच्छे हैं, सब लोग हमारी बात कर रहे हैं, अपना कल्चर दिखाना चाह रहे हैं, हमारी जो प्रेस्टीज है, हेरिटेज है, उसको दिखाना चाह रहे हैं, पर वो दिखाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। और मैं भी अभी इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहली फिल्म बनाई और उससे मैंने सीखा कि जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले पे तवज्जो देनी पड़ेगी, उसके बाद टेक्निकल और जो साउंड है उनका अमेलगमेशन से ही एक अच्छी फिल्म बन पाएगी। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे लिए एक उद्देश्य होगा कि भाई इस तरीके की फिल्में तो एटलीस्ट बने। सिर्फ फिल्में बनाने के लिए लोग ये प्रेस्टीज ना ले कि मैंने फिल्म बनाई है, फिल्म ने क्या कहा है, वो फिल्म क्यों बनाई है, उसका उद्देश्य क्या है। अभी यहाँ पर जो मोस्टली फिल्म बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना, उसकी वजह से बन रही है, क्योंकि 5-10 सालों में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। मेरे जैसा लड़का जो ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको एक फ़ीचर फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिले या लिखने का मौका मिले, तो ये हमारी गवर्नमेंट की ही तारीफ़ करना चाहूँगा मैं इसमें, कि मुझे वो मौका मिला। तो अब इस मौके का अगर हम लोग अच्छे स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे, तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिर ये मौका भी ख़त्म हो जाएगा और एक जो गोल्डन पीरियड हो सकता है कम्युनिटी बनाने का। क्योंकि जब जगवाल और चक्रचाल, क्योंकि मैं गढ़वाली नहीं बोलता हूँ, मैं गढ़वाली भाषी नहीं हूँ, या मुझे बोली समझ भी नहीं आती थी, अब तो समझने लगा हूँ। लेकिन जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये 3 फिल्में तो देख ली थी। घर जमाई, अभी बलराज नेगी जी नहीं आ पाए हैं, मैं बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए, पर मैंने ये 3 फिल्में देखी और उस दौरान की जितनी फिल्में बन रही थी और जो उसकी मैंने क्रेडिट लिस्ट पढ़ी, वो स्टैंडर्ड की थी जो हिंदी सिनेमा बना रहा था। इसलिए वो फिल्में अभी तक लोग देखते हैं, क्योंकि उस दौरान का जो कल्चर चल रहा था या चीज़ें चल रही थी वो बहुत सिमिलर थी। और एक वो जो हीरोइज़्म था, वो गाने थे, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया, फिर वो रुक गया। अब ट्रेंड के साथ हमें हमारी सिनेमा ग्रामर समझनी पड़ेगी कि गढ़वाल की सिनेमा ग्रामर क्या है या कुमाऊँ की सिनेमा ग्रामर क्या है, क्या स्टाइल हम सामने ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, तब क्या करूँ। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ जो इन्होंने कहा कि हमें सिनेमा का जो ग्रामर है उसको समझने की ज़रूरत है। और फिल्म नीति के बारे में भी इन्होंने एक बहुत वैलिड, मैं उससे एग्री करता हूँ कि कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं जो केवल फिल्म नीति का लाभ लेना चाहती हैं, तो वहाँ पर भी कहीं हम आर्ट को मिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे बीच में मुझे पहले से मालूम नहीं था, लेकिन हमारे बहुत एक सीनियर थिएटर एक्टिविस्ट हैं निवेदिता जी, निवेदिता बौंठियाल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं आपसे अभी अगला सवाल मैं रश्मि जी से पूछूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा जो इन्होंने कहा अभी सिद्धार्थ ने, कि जो फिल्में केवल फिल्म नीति का लाभ उठाने के लिए बन रही हैं, उस पर आपकी कमेंट, आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगा। और हमारे बीच में अनिल शर्मा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जो उत्तराखंड पुलिस से रिटायर हुए हैं, लेकिन इनसे मेरा परिचय बहुत पुराने दिनों से हैं, जब ये एक यंग ऑफिसर के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया था यूपी पुलिस, उन दिनों एज सब इंस्पेक्टर। और उन दिनों भी इनको फिल्मों का बड़ा शौक़ था, टीवी का बड़ा शौक़ था। मुंबई में इन्होंने टीवी सीरियल्स में काम भी किया है। तो अनिल जी, आपसे भी मैं, आपके पास भी मैं आऊँगा और आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। रश्मि नौटियाल जी हमारे बीच में हैं हमारे पैनल में। ये एक हाउसवाइफ से और फिल्म एक्टर कैसे बनी? तो एक तो मैं रश्मि जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली, और इसके बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बचपन से ही सिनेमा में बहुत फैसिनेट करते था, मुझे सिनेमा। तो मैं बहुत छोटी थी तब से मैं फ़िल्में बहुत देखा करती थी, और मेरी जो पहली थिएटर की फ़िल्म थी वो बलराज सर की घर जमाई थी। मैं बहुत इंस्पायर हुई थी उससे। मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे, और उस वक्त ऐसा लगता था कि जब कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं। तो मेरा सपना था, जैसे सब लड़की का होता है,
कि मुझे हीरोइन बनना था, अपने आप को सिल्वर स्क्रीन में देखना था, बट कभी मौका मिला नहीं। तो बहुत साल तक मैं हाउसवाइफ रही। उसके बाद 2022 में मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। मुझे मॉडल भी बनना था, तो वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत तैयारी की। मैंने योगा ज्वाइन किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने रैम्प वॉक के सेशंस लिए, डांस क्लासेस ली। वहाँ मेरा मतलब काफ़ी एक्सपोजर मुझे मिला और काफ़ी कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया। उसके बाद जब मैं वापस आई, मुझे मिसेस फोटोजेनिक का टाइटल मिला। जब मैं वापस आई तो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला कि खोलिका गणेश के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं चली गई। तो मेरा सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मैं चली गई। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और वो स्क्रिप्ट देख के, एक मदर की स्क्रिप्ट थी, क्योंकि लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है तो मदर की वो फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। मैंने वो ऑडिशन दिया और मेरे डायरेक्टर अविनाश धानी ने मुझे तुरंत उसी समय कहा कि आप ही हमारे साथ फिल्म कर रहे हो। और उसके बाद तो इट्स नेवर लुकिंग बैक। मैं बहुत सारी फिल्में की। मैंने इम्तियाज़ अली के साथ में उनकी फिल्म ओ साथी रे में किया। अदिति राव हैदरी के साथ मेरा एक सीन था जो मसूरी हमने शूट किया। उसके बाद वीसी कर रही हूँ, गब्बर सिंह नेगी पे मैं फ़िल्म कर रही हूँ, उसमें मैं उनकी मदर का रोल कर रही हूँ। तो जो खोलिका गणेश फिल्म मैंने की, उसमें हमने महिला के जो पहाड़ की महिला है उसको दर्शाया है। तो पहाड़ की महिलाओं को वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। कैरेक्टर ब्रीफिंग तो हुई थी, तो चाहे मेरी मदर हों, चाहे मेरी मदर इन लॉ हों, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स रहें लाइफ में। और पहाड़ की महिलाओं के तो वैसे भी डे टू डे लाइफ में ही बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। तो वो मैंने पकड़ा, वो मैंने कैरेक्टर पे बहुत काम किया। और अब वो थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जब भी कोई मुझे कहता है कि आपने अच्छी एक्टिंग करी, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू। नहीं, निश्चित तौर पर खोलिका गणेश फिल्म में आपने बहुत अच्छा अभिनय किया है। मैंने वो फिल्म देखी है और उसके जो डायरेक्टर हैं अविनाश ध्यानी, उनके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। बट वो भी एक उनको भी स्टडी कर, उन जैसे जो यूथ हैं हमारे स्टेट में, उनको भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि कैसे वो 8-10 साल मुंबई में थे और फिर वो कोविड के टाइम देहरादून आए और उन्होंने अब यहाँ पूरा सेटअप अपना लगा लिया है, पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो उनका है, और कैसे वो फिल्मों पे फिल्में बनाए जा रहे हैं। मतलब तो उनको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। रश्मि जी, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने गढ़वाली फिल्मों में काम किया, आपने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, तो गढ़वाली फिल्मों में काम करना कितना अलग लगा आपको हिंदी फिल्मों के मुकाबले? सर, गढ़वाली तो अपनी भाषा है तो उससे तो प्यार है ही, बट वो प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा रहा कि मैंने इम्तियाज़ अली के साथ में काम किया था। उनका सब कुछ, उनका 200-250 लोगों का क्रू था और सब कुछ एकदम सेट था। सब पे उन्होंने पहले से काम किया हुआ था, कॉस्ट्यूम हो चाहे डायलॉग्स हो, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। तो जब मैं सेट पे गई तो उन्होंने आर्टिफिशियली बाज़ार बनाया था मसूरी में और मुझे डायलॉग्स दिए गए थे। मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 बार उन्होंने मेरे से रिहर्सल करवाई थी। उसके बाद भी उन्होंने 10 टेक लिए, तो जो उनको टेक सूट किया, जो उनके लगा कि उनको अच्छा है, वो उन्होंने रख लिया होगा। बट बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ गढ़वाल में जो है, हम लोग मतलब सब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है, तो कई सारी चीज़ें हैं। बजट का इशू है, प्रोफेशनलिज्म का इशू है, एंड एक्टर्स बहुत सफ़र करते हैं, इसलिए हमें कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो मेकअप हो चाहे कॉस्ट्यूम हो। एंड धीरे धीरे ग्रो करेगा सर। मुझे तो मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो मैं बहुत कोऑपरेट करती हूँ। थैंक यू। ऑडियंस में हमारे मित्र डॉक्टर राजेंद्र डुबाल जी अभी आए हैं, उनका भी स्वागत है। ऋषभ जी, मैंने आपकी फिल्म घपरौल नहीं देखी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं देखना ज़रूर चाहूँगा और मैंने उसकी काफ़ी प्रशंसा सुनी है। आपने उसके डायलॉग्स लिखे हैं, आपने उसमें म्यूज़िक दिया है, अभिनय आपने उनका, आपने लीड कैरेक्टर उस फिल्म का आपने प्ले किया है, तो ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए? सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैं
2017 से एक्टिंग के करियर में आया हूँ, तो मैं सर को तब से जानता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छी और मतलब एक बहुत एक अपने लिए एक अचीवमेंट है कि आज सर हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और हम सर के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं वैल्यू ऑफ वर्ड्स का भी एक तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे सम्मान दिया और इस सिनेमा में चर्चा करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। जैसे सर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैंने पहली बार फिल्म में डायलॉग किए और एक्टिंग की, तो ये जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से एक प्रोजेक्ट से। हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो सिद्धार्थ और मेरी बात हुई थी, मतलब हम टीम मेंबर की, तो हम सब प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो फिर अभी जब हम रीजनल बना रहे थे तो हमारे ग्रुप में एक मैं ही था जिसको गढ़वाली आती है। बेसिकली मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने गाँव में ही काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो गढ़वाली मुझे आती है। तो फिर सिद्धार्थ ने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे करते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा या किस स्टाइल में हमें लिखना चाहिए, तो तू डायलॉग लिखना। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया डायलॉग लिखना। बट उस जर्नी को मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर जब किया तो मुझे लगा कि ये जो एक आर्ट फॉर्म है डायलॉग लिखने का, ये भी एक सुंदर है, क्योंकि इससे पहले ना मैं राइटिंग करता था ना मैं बुक रीडिंग करता था, जो मैं सच बता रहा हूँ। बट उसके बाद मैं इंजॉय करने लगा। और इसके साथ साथ ही फिर जब कैरेक्टर हम लिखने लगे तो वो जो लीड कैरेक्टर था उसको ऑब्वियसली बात है मैंने उसके डायलॉग लिखे थे। तो जब हमने उसके ऑडिशन दिए तो उसको प्रिपेयर करते हुए मेरे माइंड में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके बैकग्राउंड क्या है, तो वो सब मेरे जहन में थे। तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कैरेक्टर प्ले करके। थैंक यू। निवेदिता जी, एक माइक जरा सामने दे दीजिए। निवेदिता जी, आपने अभी एक हाल ही में एक फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई थी, आपने शायद उसको प्रोड्यूस भी किया। और मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक तो आपने जो फिल्म बनाई उसको क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या आपको दिक्कतें आई, और कैसे आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, एक 1 एंड 2 मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो सिद्धार्थ ने कहा कि कुछ फिल्में हैं जो केवल हमारी जो नीति है उसका लाभ उठाने के लिए बन रही है। इन दोनों चीज़ों पर मैं आपका कमेंट्स लेना चाहूँगा। तो सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है आप सभी के बीच में आकर। मुझे वैल्यू ऑफ वर्ड्स के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ रेगुलर बेसिस पे रहती नहीं, मैं मुंबई रहती हूँ, लेकिन देहरादून मेरा होम टाउन है, मैं यहीं पढ़ी हूँ, तो ये मेरे दिल के करीब है। यहीं से मैंने थिएटर की शुरुआत करी और फिर टेलीविज़न सीरियल्स में और काम किया। मैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा मुंबई की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और सतीश जी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आई एम सो हैप्पी कि आज सतीश जी के साथ मैं यहाँ पर हूँ। हम तो इनको चेस करते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं बहुत। और इनके अखबार में भी मेरा एक इंटरव्यू कुछ साल पहले इन्होंने लिया था कि मेरी थिएटर, क्योंकि मैं यहाँ आके वर्कशॉप्स करवाती हूँ, तो वो भी हुआ था। और फिर सतीश जी तो एक्टर भी है, अब क्या क्या बोलूँ उनके बारे में। सो सतीश जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वैल्यू ऑफ वर्ड्स फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। ये गढ़वाली की बातें जो हो रही हैं तो मैं बड़ा प्राउडली फील करूँ। सतीश जी, आई डिडंट प्रोड्यूस दैट फिल्म। ये जो फिल्म बनी थी ये 20 साल पहले पहली डिजिटल फिल्म थी गढ़वाली की, मेरी प्यारी बोई, मतलब माई डियर मदर। अब उस टाइम पे ये फिल्म बनी, बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म, क्योंकि हमारे गढ़वाल में होता क्या है कि कहानी तो यही है कि जितने भी हम मिडिल एज लोग हैं, हमसे बड़े हैं, कि माँ तो छूट जाती है, बेटा बाहर आ जाता है पढ़ने के लिए, फिर उसकी शादी वादी हो जाती है, फिर वो वहीं का हो जाता है। तो बड़ी रियलिस्टिक फिल्म बनी थी ये 20 ईयर्स बैक, और डिजिटल थी, तो हमको प्रोजेक्टर लगा के इसको दिखाना होता था। यहाँ पर प्रभात के सामने एक दूसरा था, कौन सा था, कृष्णा पैलेस में ये लगी थी। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र तिवारी भी आए थे और सबको बहुत पसंद आई थी। लेकिन उसके बाद बिकॉज हमको प्रोजेक्टर लेके मतलब उसका प्रबंध करना होता था, तो वो इतने ज़्यादा लोगों के तक नहीं पहुंची। तो डायरेक्टर वॉज वेरी, मतलब कि यार उसको पैसे चाहिए, फिर जगह जगह ले जाने के लिए ले गए गढ़वाल में। अब कुछ दिन उन्होंने बीच में भूल भाल गए, फिर बीच में उन्होंने यूट्यूब में उसको रखा, बहुत सारे व्यूज़ मिले। अब जब चीज़ें डिजिटल हो गई तो उनको लगा कि यार ये तो मुझे पहुंचानी चाहिए फिल्म, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो दोबारा से ये रिलीज़ हुई। ये जितेंद्र जोशी जी उन्होंने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट किया था मुकेश धसमाना और सुरेंद्र भंडारी, दो मेरे नाटक के सीनियर्स थे जो यहाँ पे प्लेस करते थे। तो उन्होंने मुझे ये रोल दिया। मैं मुंबई में थी, तो उन्होंने कहा हम एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो मैंने कहा किसको ले रहे हो, मुझे बताओ, मतलब आई वांटेड टू सजेस्ट कि उसको ले लो, मुझे कहानी नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो हीरो जो है हमने तय कर लिया। मैं कहा कौन है कि तुम,
मैं कह रहे मुझे? तो बोले हाँ, क्योंकि तुमने उस नाटक में तुम बड़ी यंग थी, तुमने एक बड़ी उम्र का रोल किया था, तो तुम तो ये ट्रांजिशन में तुम फिट बैठोगी, क्योंकि हमको यंग भी दिखाना है और हमें बुज़ुर्ग भी दिखाना है। तो इट वॉज़ अ चैलेंज फॉर मी। मेरी बिटिया छोटी सी थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, जो कि हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे मेरे पेरेंट्स, कि भाई पहाड़ में 1 महीने शूटिंग के लिए जाना है, तो भाई मेरे साथ तो आप भी चलो, बिटिया को तो ले जाना पड़ेगा साथ में, उसको कैसे छोड़ दूँ। तो बर्फ़ में हम लोग गए, आगे धनौल्टे की भी आगे वो रौतों की बेली, और उधर आगे गए गांव में शूटिंग हुई, बर्फ़ पड़ी हुई थी। इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनी वो। उसके बाद बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं तब छोटी थी, मैं सर्दी के दिन थे, मैं जिस दिन प्रीमियर था उस दिन तो मैं नहीं पहुंच पाई, मेरा कुछ मुंबई में काम था। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा कि भाई ये कौन है, तो हमें इससे मिलना है। तो हमारे डायरेक्टर ने बोला वो आएगी, तो मैं आई, जिन दिनों फिल्म चल रही थी मैं उनसे मिलने गई। तो मैंने, सर्दी थी तो मैंने जीन्स और कोट पहना था, मैं चली गई मफलर वफलर, तो वो खड़े हुए कि अच्छा वो ही आ गई। तो जब उन्होंने मुझे देखा, बोला ये, उनको लगा कि मैं उसमें ओल्ड भी दिखी हूँ, तो ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी एट दैट टाइम। बोले तुम हो? तो उन्होंने कहा नहीं यही है। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब कट टू यहाँ 20 ईयर्स आफ्टर, अभी अपने लगाई फिल्म, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, धामी साहब, उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया हम लोगों को, और ये सिल्वर सिटी में लगी और उधर मॉल ऑफ देहरादून में लगी। तो लोगों को बहुत पसंद आई, लोग रो रहे थे सब। अब तो डिजिटल हो गया, तो अब हमारे जो प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर हैं, वो सोच रहे हैं कि इस फिल्म को हम और जगह और सिटीज़ में ले जाएं। दिल्ली में भी हमने दिखाई। तो अब इसी से मैं होते हुए ये सतीश जी के प्रश्न में आती हूँ कि बहुत सारी फिल्म बन रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी कि इतने यंगस्टर्स जो हैं वो फिल्म मेकिंग में आ रहे हैं और वो गढ़वाली फिल्म बना रहे हैं। आई थिंक हम लोगों को डिपिक्शन जो है, स्टोरी लाइन जैसे कहेगी, जो कंटेंट है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट एंड स्टोरी वो होनी बहुत ज़रूरी। बाकी टेक्निकलिटीज़, तो हमारा भी क्रू पूरा मुंबई से आया था उस वक्त 20 साल पहले, तो टेक्निकली तो हम और भी आगे चले गए हैं। दूसरी बात ये है कि समटाइम्स यू नो वी इमिटेट द बॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म्स। हमें लगता है कि यार वो वहाँ ऐसा था तो ऐसा, हमारे पहाड़ में हुए हैं, वहाँ भी मस्खरे होते हैं। बट अगर हम ट्रूली इफ स्टार्ट इमिटेटिंग कि जी वो ऐसा करता है, वो शराबी का सीन ऐसा करता है, तो दैट यू आर नॉट कन्विंस्ड। लगता है यार ये तो फिल्म का दिखा। तो वो भी एक चीज़ है कि हमको ज़रा रियलिस्टिक अपने पहले पहाड़ को समझें हम लोग कि हमारे पहाड़ है क्या वहाँ के दुख दर्द हैं। जैसे कि मैन ने कहा कि भाई वहाँ की औरत का तो बहुत ही ज़िंदगी कितनी टफ होती है, हर औरत की। लकड़ी लेने, जो हमारी फिल्म में यही था कि वो मतलब बर्फ़ में लकड़ी लेने जा रही है, वो मतलब बहुत मेहनत कर रही है, घास ला रही है, वो कर रही है। तो जब आप रिलेट कर पाते हैं तो दैट शुड बी वेरी रियलिस्टिक। नाउ सेकेंडली, सतीश जी ने मुझे पूछा कि भाई आजकल जो फिल्म बन रही हैं वो नीति, अब नीति के बारे में आपने बोला, तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि वो नीति है उसमें तो फिल्म बनाने हैं। लोग इसलिए भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि भाई इसमें तो पैसे मिल जाएंगे, हैं, ये बहुत सच है, और फिर हम लोग बना लेंगे। लेकिन पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आप दे क्या रहे हो, व्हाट आर यू ऑफरिंग, आप ऑफ़र क्या कर रहे हो, दैट इज़ मोर रेलेवेंट, कि वो ज़्यादा ज़रूरी, मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस चक्कर में भी कई बार मुझे लग रहा है यंगस्टर्स ये बात समझेंगे और समझ ही रहे होंगे कि गढ़वाल की चीज़ें दिखानी है तो गढ़वाल ही दिखाओ आप। ठीक है, हम लोग मॉडर्न भी हो रहे हैं और वहाँ के लोग भी अब मॉडर्न हो गए हैं, चीज़ें अब वहाँ मोबाइल आ गए। जब हमने करी थी तब उस टाइम पे हाँ मोबाइल तो आ गए थे, पर अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, हर किसी के पास मोबाइल है। बट कि सिर्फ इसलिए कि भाई ये नीति है और उसमें बना दो, फिर उसमें घपरोली मच जाता है। घपरोली मैं रियलिस्टिकली यूज़ कर रही हूँ कि फिर वो कियोस हो जाता है कि हम बहुत सारा वो करने लगते हैं कि नहीं यार यहीं से ले लो। कई आर्टिस्ट इतने नहीं है, मतलब अभी उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनको ले लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी भी कम हो जाती है। यार इसको पैसे नहीं देने पड़े, हम बचाने के पैसे, तो वो वाला ना हो। अगर हम सच में सोचें कि यार कुछ अच्छा करना है तो हमें बड़ा थॉट प्रोसेस को बड़ा क्लियर रखना पड़ेगा कि कंटेंट अच्छा हो, टेक्निकली अच्छे और आर्टिस्ट भी अच्छे हों। हम ले सकते हैं आर्टिस्ट, हमारे पास तो खुद ही इतने अच्छे हैं, यहाँ बैठे हुए सतीश जी और भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा अगर हम लालची ना बने हैं सतीश जी, और अगर हम सच में अगर हम फिल्म लवर हैं, हम एक आर्टिस्ट हैं, तो हम जो है जो सच्ची चीज़ है, जो आर्ट है, उसको पहले प्रमुखता देंगे। पैसे तो चाहिए ही हमको। बट मुझे इसी बात पे मुझे अभी बॉम्बे में कोई मिले, कहने लगे कि अरे वहाँ तो पैसे मिल रहे हैं ना, ये होता। मैंने कहा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके आपने पढ़ा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, हैं ऐसा होता है। मैंने कहा ऑब्वियसली आप पढ़िए
कि फिल्म बनाने के लिए आपको ये करना होगा, उसके बाद ऐसा होगा। कई लोग जो सोचे हाँ चलो जी वहीं चलो, इसलिए यहाँ बहुत सारी आजकल शूटिंग्स भी हो रही हैं, कुछ तो ऑथेंटिक है, कुछ वैसे ही आ जा रहे हैं कि चलो वहाँ होगा। तो आई थिंक सतीश जी आपका कहना सही है कि भाई वो ना करें, जो रियल चीज़ है ना, अपना कल्चर जो है उसको हम अगर प्रेजेंट करें सही तरीके से, पहला हमारा मोटिव वो होना चाहिए। पैसे तो आ ही जाएंगे, अच्छी बनेगी फिल्म तो लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निवेदिता जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुंबई में रहने के साथ साथ आप उत्तराखंड लगातार आती रहें। और नहीं, मैं आगे के लिए भी ये मतलब मेरी कामना है कि आप आते रहें, यहाँ पर वर्कशॉप्स लेते रहें, यंग बच्चों के साथ, यंग माइंड्स के साथ आप काम करते रहें। थैंक यू सो मच। मैं पैनल के पास वापस आऊँ उससे पहले मैं एक और अनिल शर्मा जी के पास मैं आना चाहूँगा। एक माइक दे दीजिए अनिल जी को। जैसे मैंने बताया कि अनिल शर्मा जी ने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया यूपी पुलिस में, आई थिंक 80s, लेट 80s में, 90s में, और डीएसपी की पोजीशन तक आप गए और आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया उत्तराखंड पुलिस से। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे, ये भी मुझे मालूम है, और आपके अंदर एक एक्टर भी हमेशा जीवित रहा। थैंक यू वेरी मच। और आप अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो फिल्मों में आना चाहते हैं, वो गढ़वाली हों, उत्तराखंडी हों, या बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहते हैं, आपका क्या अनुभव रहा, वो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत संक्षेप में आप शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सतीश जी, आपका बड़ा शुक्रिया है कि आपने मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका दिया। बचपन से ही मेरा पैशन था फिल्म करने का, सिल्वर स्क्रीन पे जाने पर। गांव में हम लोग रहते थे, तो 75 में एक शोले फिल्म आई, बच्चों ने नहीं देखी होगी, शायद देखी भी होगी। तो जितने कैरेक्टर होते थे मैं अकेला करता था उसको। बसंती भी मैं करता था, और अमिताभ बच्चन भी मैं करता था, धर्मेंद्र भी मैं करता था। तो गांव में स्टोरी टेलिंग होता था, तो धीरे धीरे आदत पड़ी। फिर लकीली जॉब जल्दी लग गई, बचपन में ही लग गई समझ लो, लेकिन वो जो अंदर बात थी वो हमेशा रही। उसके बाद देहरादून में आ गया। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस बीच में मैं नौकरी छोड़ के भाग गया मुंबई। वहाँ काफ़ी दिन रहा मैं। वहाँ जाकर मैंने किशोर नमित कपूर साहब के यहाँ एक्टिंग कोर्स किया। फिर हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, सतीश जी जानते हैं, आलोक उल्फत जी, उनकी बहुत सारी एक्टिंग वर्कशॉप की। तो आज मैं ये देख रहा था कि मुझे बस फिल्में करनी है, तो फिर नौकरी को नमस्ते कर दिया और उस दिन से मैं फिल्म में लग गया। तो पिछले साल हमने एक गढ़ कुमाऊँ फिल्म बनाई, जो कि गढ़वाल और कुमाऊँ के एक रिचुअल कन्फ्लिक्ट है थोड़ा शादी वादी को लेके। तो इट वाज ए ब्यूटीफुल लव स्टोरी, और करीब 2.5 लाख लोग उसे देख चुके हैं। उसके बाद एक फिल्म और हमने बनाई असगार, जो कि हमारे गढ़वाल और कुमाऊँ जो हमारा रीजन है उसमें एक देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान है, उसको लेकर एक हमने फिल्म बनाई। वो काफ़ी अच्छी सक्सेस हुई। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 हिंदी फिल्में करी, जिसमें एक हिंदुत्व करण राजदान की, और एक डियर दिया के.एस. अशोका है, कन्नड़ फिल्म। और अभी रिसेंटली एक फिल्म और हमारी रिलीज़ हो रही है 31 को, द ताज स्टोरी, परेश रावल जी की। तो अच्छी फिल्म है, सब देखें उसको। एज़ फार एज क्वेश्चन ऑफ गढ़वाली फिल्म, अभी हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसको सिद्धार्थी डायरेक्ट करेंगे, गढ़वाल एक्सप्रेस के नाम से। और उसमें भी हमने एक बहुत ही तंदुरुस्त सिनेमा रखा है। जैसे कि घबरौल में आप देखते हैं कि इस आज के परिवेश में इतना तनाव और इतना स्ट्रेस होता है, तो एक हास्य फिल्म जैसे बना रहे हैं। तो मेरा सबसे यही है कि आपको एक्टिंग करनी है, कैमरा किसी का सगा नहीं होता, ना कोई भतीजा बाहर चलता है वहाँ पर। आपको एक्टिंग करनी होती है, खुद करनी होती है, तो उस पर ध्यान दें। और हम जो कर सकते हैं गढ़वाल के लिए, लकीली मेरी शादी पहाड़ पे हुई है, तो मेरा एक बेसिक झुकाव तो है ही पहाड़ की तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि पहाड़ के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं सबको काम मिले, सबको मौका मिले, और मिल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल जी। फ्रेंड्स, हमारे बीच में मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस सुनीता विजय का और उनके हस्बैंड मिस्टर विजय कुमार। सुनीता विजय जी गढ़वाल पोस्ट में रेगुलर लिखती हैं और फिल्म्स के ऊपर लिखती हैं, और उनका जो कॉलम है वो बहुत ही पॉपुलर भी है। तो वेलकम मैम। और
आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हमें, लेकिन आपसे भी मैं कोई सवाल या कोई आपका कमेंट लेना चाहूँगा अभी। सिद्धार्थ, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फिल्में यहाँ बन रही हैं और जो मेन स्ट्रीम OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो दूरी हम कैसे तय कर सकते हैं, और वो कितना कंपटीशन आपको लगता है कि कितना कंपटीशन है, या हमारा कोई एक अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसमें सरकार को कोई पहल करना चाहिए? आप इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर अच्छी फिल्म होगी तो वो ज़रूर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, और यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने भी हैं जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है और इंडिविजुअल भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने भी चलाए हैं। पर उस पे जिस तरीके की फिल्में डली हैं हमारी रीजनल, उसकी रीच ज़्यादा नहीं हो पाई, इसलिए वो चैनल्स उतना ग्रो नहीं कर पाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर किसी ने फिल्म देखी होगी फायर इन द माउंटेन्स। फायर इन द माउंटेन्स आपको सोनी लिव पे मिल जाएगी फिल्म, हालांकि वो हिंदी है, पर गढ़वाल का जो एक परिवेश है और स्टोरी टेलिंग की जो ब्यूटी है उस फिल्म से आपको देखने को मिलती है। अजीत पाल सिंह डायरेक्टर है जिन्होंने टब्बर भी बनाई है। तो हम लोग फिल्म स्टडीज़ कर रहे थे, सेकंड ईयर में हमारा कोर्स है फिल्म स्टडीज़ करके, तो तब हमारी टीचर ने हमें दिखाई थी। तो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन भी आ जाती है इसमें। तो अच्छी फिल्में अगर बनेंगी, मैं वही कह रहा हूँ, तो ज़रूर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे चली जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत है। जैसे मैम ने बोला है कि सब्सिडी में कुछ नॉर्म्स हैं जिसमें आप ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट आपको स्टेट से देनी पड़ेगी, लेकिन ये भी प्रावधान है कि बाहर से भी लोग आ सकते हैं। तो वो जो 25% लोग हैं जो बाहर से आ सकते हैं, वो आप कुछ ऐसे लोग लाइए। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना एसोसिएट डायरेक्टर लाइए, उसको दीजिए पैसे, वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। आप अच्छा स्क्रीन प्ले लिखवा रहे हैं तो आप भी लिखिए, क्योंकि आप गढ़वाल को शायद अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिसको स्क्रीन प्ले की नॉलेज है, जो स्ट्रक्चरिंग समझता है, जो प्लॉट लाइन समझता है, आप उसको हायर करिए। तो इस तरीके से वो स्किल्ड जो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे डियर दिया की बात की, उनके जो डायरेक्टर हैं, या फिर जिन्होंने बधाई ओ लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, वो भी यहीं क्या है, रमोला जी, तो उन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, उन लोगों का पैनल बनाना पड़ेगा। हमारी एक शॉर्ट फिल्म है डांडा, जो कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, जिसको फिल्म कंपेनियन भी उसमें साथ में करवाते हैं लद्दाख के गवर्नमेंट के साथ। तो हम वहाँ पर गए हमारी फिल्म लेकर, गढ़वाल से एक ही फिल्म गई थी, हमारी फिल्म गई थी वो, और एक कुमाऊँ की फिल्म थी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो टोटल 5 फिल्में थी। बेस्ट फिल्म उसमें एक एनिमेशन वाली फिल्म जीती। तो मतलब टेक्निकली भी लोगों के प्रति आप इमोशन जनरेट कर सकते हैं। सिनेमा एक्टिंग एक माध्यम तो ये है कि अच्छा आपका मेथड है, बहुत बढ़िया है, आपने बना लिया, बट ऑडियंस के मन में वो क्या प्रभाव छोड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनकी ये चीज़ हमें सीखना चाहिए दूसरी स्टेट से। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की थी। उन्होंने जितने अच्छे स्क्रीन राइटर्स हैं, साउंड डिज़ाइन है, जो कि दोनों तरीके के साउंड डिज़ाइन करते हैं, एक तो फिल्म के मूड के हिसाब से, और जो ऑडियंस के लिए एक साउंड क्रिएट होता है। जैसे कंटारा में ऑडियंस के लिए बहुत साउंड क्रिएट हुआ है, और वहीं पे आप फायर इन द माउंटेन्स देखेंगे, वो फिल्म की स्टोरी का साउंड है, तो उसको डाइजेटिक साउंड बोलते हैं, जो फिल्म की स्टोरी का है। तो ये सब चीज़ें हम उस फेस्टिवल से सीखे, और थोड़ा बहुत हमने घपरोल में अप्लाई किया जितना हम कर सकते थे। तो दूसरे स्टेट से ये सब सीखना, अच्छे स्किल्ड फोर्स को, चाहे आपके पास 25% तो है, आप लेके आइए ना, उनको वो इम्पोर्टेंस दीजिए। आप इस तरीके से बिल्कुल मत करिए फिल्म कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और मेरी तारीफ होनी चाहिए, ये नहीं। तो जब सर फिल्म अच्छी बनेगी, वो 25% स्किल्ड फोर्स हम जिससे सीख पाएंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं या जो आने भी वाले हैं, मोस्टली तो ऐसे ही हैं जो शायद इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग से नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पर हम लोग अच्छे एडीज़ क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं? शायद अच्छा एडी अगर किसी डायरेक्टर, अनीस बज़मी ने राज कपूर को असिस्ट किया, तब जाके उनका वो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो या तो आप उस तरीके से काम करें, सीख लें, और अपने स्टेट में फिर वो हुनर इन्वेस्ट करें, और यहाँ की कहानी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखाएं। और यहाँ की फिल्मों को ऐसे देखा जाता है, लोकल फिल्म है,
बिल्कुल सही है, लोकल स्टोरी है, बहुत अच्छी बात है, आपके घर के आसपास की स्टोरी लोकल स्टोरी है, पर हम उसको ग्लोबल कैसे बनाएं? आपको वो लोकल स्टोरी नहीं देखनी है, आपको ये देखनी है कि ये ग्लोबल स्टोरी है, फिर उस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट सही से कर पाएंगे। अगर ये अरे यार ये तो नॉर्मल सी कहानी है मेरे घर की, हाँ चलो ये 3 लोग मिलके बना लेंगे, 15 लोग हम स्पॉट से निकाल लेंगे और फिल्म बन जाएगी और सब्सिडी ले लेंगे, इस तरीके से काम नहीं होगा। उसको ग्लोबली ट्रीट भी तो करना पड़ेगा, तभी हम ग्लोबली पहुंच पाएंगे और शायद थिएटर्स में हमारी फिल्में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। मैं रश्मि जी आपके पास आना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड के जो हीरोज़ हैं, विशेषकर जो महिलाएं, गौरा देवी हों या शिवानी जी हों, आप जो अभी हाल में जो फिल्में बन रही हैं हमारे पहाड़ में, उसमें जो महिलाओं के जो कैरेक्टर्स हैं उनको कितनी सशक्त भूमिकाएं मिल रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हेलो सर, मैंने एक फ़िल्म की थी अभी, टिंचरी माई। तो वो एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसने शराब के खिलाफ आंदोलन किया। तो ऐसा नहीं है, महिला प्रधान फिल्में आ रही हैं, मैम की थी मेरी मूवी। तो और भी हमारे यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और वो आएंगी और हमको अच्छा सिनेमा देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ तो बहुत स्टोरीज़ हैं सर, रानी कर्णावती रहीं और मतलब डे टू डे लाइफ की महिलाओं की स्ट्रगल की स्टोरी भी। अगर एक फ़िल्म थी सर द ग्रेट इंडियन किचन, उसका रीमेक बना मिसेस का, तो ऐसी स्टोरी भी, सिंपल स्टोरी थी बट वो बहुत अच्छी चली। तो ऐसी स्टोरी हमारे यहाँ तो बहुत स्टोरीज़ हैं, रीजन में भी गांव-गांव में स्टोरीज़ हैं। कंतारा जो फिल्म बनी है उसकी स्टोरी तो हमारे यहाँ तो हर घर में हर रीजन में ऐसी स्टोरीज़ हैं देवी देवताओं की और उसकी। बट वो ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि टेक्निकली साउंड होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो दर्शक तो हैं सर, दर्शक तो देख रहे हैं, कंतारा देख रहे हैं तो दर्शक तो हैं, पर अच्छी फिल्म चाहिए हमको। थैंक यू। ऋषभ, आपने गपरौल का म्यूज़िक दिया, अभी सिद्धार्थ ने भी म्यूज़िक की बात की। आप जो हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसको हम कैसे आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? आपने कुछ काम किया है या आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में? जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो उत्तराखंड में जागर है, तो अगर हम मुझे लगता है कि अभी वो इतना सब लोगों ने सुना भी नहीं है शायद से, तो वो जैसे इतना एक्सप्लोर हुआ नहीं है वो। मतलब जैसे प्रीतम भरतवाण जी ने उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया था, तो उसके बाद अभी एक फारसवान जी हैं, वो कर रहे हैं उसके ऊपर काम, बाकी जो और सिंगर हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो वो सर तभी मतलब मॉडर्न म्यूज़िक के साथ मर्ज हो पाएगा कि जब जो यहाँ का लोकल आर्टिस्ट भी है वो भी उसके हिसाब से काम करेगा। बेसिकली ऐसा होता है कि अभी सब लोग व्यूज़ के चक्कर में जा रहे हैं, और ट्रेडिशनल म्यूज़िक के लिए तो जैसे ये वैली ऑफ वर्ड्स है, तो वर्ड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं और हमें यहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है, चाहे वो कोई भी हो, तो उस आर्टिस्ट मतलब वो अपना इमोशन कैसे कन्वे करेगा? अगर मैं एक हिंदी भाषी हूँ और उत्तराखंड की कुछ बात कहना चाह रहा हूँ रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, बट मुझे पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि उत्तराखंड की लैंग्वेज क्या है, यहाँ के रूट्स क्या हैं। तो वो बिना उसकी लैंग्वेज को जाने नहीं हो सकता है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही आती है, तो वो अभी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, बट जैसे जो जागर हैं उनके ऊपर नहीं हो पा रहा सर इतना काम। जो मतलब मैं ऑनेस्ट बोलूँ, अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे कुछ अपकमिंग फिल्म्स हैं, तो उसमें हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि जैसे कंतारा की अभी बात चली रही थी, तो उसमें बेसिकली वो म्यूज़िक है, जो वो इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, हमारे यहाँ उसको डॉर बोलते हैं, वो बेसिकली जो वो डमरू वहाँ बजाते हैं, तो वो बेसिकली वो उसी चीज़ों ने उसको इन्हेंस करा है। क्योंकि आप अगर कंतारा देखोगे विदाउट म्यूज़िक तो आपको शायद वो गूज बम्स नहीं आएंगे। तो म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिल्म में या किसी भी सिनेमा में। तो यहाँ का भी तभी करेगा जब आपको उसके बारे में पता होगा। तो मुझे लगता है कि जो जितने भी यंगस्टर हैं उनको सुनना चाहिए यहाँ का म्यूज़िक ट्रेडिशनल कैसा है। जैसे वीर चंद्र सिंह राय जी हैं, काफ़ी अच्छे एक आर्टिस्ट रहे हैं, अभी उनका निधन हो चुका है, तो उन्होंने इसको काफ़ी एक्सप्लोर करा है जागर को। उसके बाद सर कोई ऐसा दूसरा आर्टिस्ट मुझे अभी लगा नहीं है। एक प्रीतम भरतवाण जी हैं जिन्होंने जागर को काफ़ी एक्सप्लोर किया है।
थैंक यू ऋषभ। हमारे पास टाइम हमारा इस सेशन का जो है हम लोग अंतिम उसमें हैं, तो मैं एक या दो सवाल लेना चाहूँगा ऑडियंस में से, और उससे पहले सुनीता विजय मैम, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी इस डिस्कशन के बारे में? या नमस्कार सबको। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो भी मैंने गैदर किया है थ्रू द डिस्कशन विच वाज गोइंग ऑन, मेरा यही मानना है कि जैसे 3-4 जॉनर की मूवीज़ होती हैं, लाइक थ्रिलर, कुछ डोमेस्टिक स्टोरीज़ होती हैं, कुछ कॉमेडी होती हैं, कुछ रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती हैं ऑडियंस के साथ वो होती बहुत सिंपल बेसिक मूवीज़। जैसे रश्मि जी ने भी कहा, आपने कहा म्यूज़िक कनेक्ट करना चाहिए, म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, बट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, कि भाई फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए उस एरिया के, कि ये रिदम है। बट जो मूवी दिल को कनेक्ट करे, इमोशनली कनेक्ट करे, चाहे देखिए आप बधाई हो की बात हुई थी, कितनी सिंपल स्टोरी थी, एक छोटे से घर में वो मूवी बन गई। ऐसी एक और पहले मूवी आई थी भेजा फ्राई, जस्ट एक अपार्टमेंट में ही शूट हुई थी। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मूवीज़ हैं और बड़े अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, और देहरादून हमारा बहुत फेमस डेस्टिनेशन पॉइंट बन गया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ इतने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, इंटेलेक्चुअल लोग, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, सब लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड या सेटल्ड हैं, इतनी ब्यूटीफुल लोग यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, स्प्लेंडेड हमारा जो इतना मैजेस्टिक माउंटेन्स और सब है, तो हमारा तो बहुत उत्तराखंड का बहुत गजब पोटेंशियल है टू मेक अ वंडरफुल मूवी ओवर हेयर। सतीश जी का तो हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ करके उत्तराखंड किसी तरह से राइज करे, वर्ल्ड और इंडिया की उसमें डॉट करके बोल्ड डॉट दिखे कि हाँ ये फिल्म कैपिटल की तरह उभरे। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम सबको इतना कुछ यहाँ पे है, लाइक एज ए ब्यूटी, इंटेलेक्ट एंड द सीनिक ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, तो हम लोग तो यहाँ बहुत मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस भी हैं, जुबिन नौटियाल यहाँ के, अली अब्बास यहाँ के हैं, बिलोंग करते हैं, नवाजुद्दीन जी का भी कनेक्शन है। तो लाइक पीपल कैन कम टुगेदर एंड मेक सच वंडरफुल मूवीज़। मे बी इट्स अ वेरी, जैसे आपने कहा रश्मि जी, की एक छोटा सा घर की स्टोरी बहुत लोगों को कनेक्ट करती है और वो इंजॉयबल भी होती है। सो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए सोचती हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और आप सब इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा निकलेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। कोई सवाल पूछना चाहेंगे ऑडियंस में से, हमारे पैनल से या मुझसे? ओके, तो मैं हमारे जो पैनल में जो, अच्छा ओके, यस प्लीज़। हेलो एवरीवन, मेरा सवाल सबसे है बेसिकली, इट इज़ अबाउट कि हम रीजनल सिनेमा की बात कर रहे हैं, गढ़वाली सिनेमा की बात कर रहे हैं, एंड सब टॉपिक पे डिस्कशन हो ही चुका है, टेक्निकलिटीज़ पे बात हो गई है, स्टोरीज़ पे बात हो गई है, हिस्ट्री पे बात हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि हर किसी भी एक प्रोसेस को एक हाइट तक पहुँचने के लिए एक बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो शायद से गवर्नमेंट, जो मेंशन भी हुआ है, गवर्नमेंट कर रही है, बट वो जेन्युइन वाला आंसर चाहिए आप सबसे, अगर आप दे पाएँ सब लोग। आपका इंट्रोडक्शन भी बता दीजिए। मेरा नाम सुमित है, मैं सिद्धार्थ का छोटा भाई हूँ, एंड तो मेरा सबसे यही सवाल है कि जो वो बैक है, जो सपोर्ट कर भी रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट है, सब्सिडीज़ हैं, नीति है, लेकिन जो बैक रियल जो सपोर्ट चाहिए रीजनल सिनेमा को या फिर छोटे फिल्म मेकर्स को, मैं भी फिल्म मेकर हूँ, जो मेरे को फिल्म मेकिंग, मेरी जर्नी में मेरे को सपोर्ट चाहिए, वो शायद से मेरे को नहीं मिला है। लाइक मेरे को वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है जो भी है, या फिर प्रैक्टिकलिटी वाली जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे जो काउंसिल है वो उस तरह से वर्क कर रही है, आपको लगता है? ये मेरा सवाल है, और जेन्युइन आंसर चाहूँगा मैं, ना कि हाँ कर रही है, करेंगे। कोई बोलना चाहेंगे इस पर? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का, और इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड भी करूंगा। तो पहली बात तो मुझे बहुत उम्मीद है, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ, और मुझे लगता है कि जो यंग माइंड्स हैं वो बहुत ट्रेनिंग के साथ, बहुत जोश के साथ इस लाइन में आ रहे हैं, और मैं
लगभग सभी के संपर्क में रहता हूँ, वो चाहे उत्तराखंड में हो या मुंबई में हो या साउथ में हो, जो यहाँ के जो लोग हैं, और वो केवल एक्टिंग ही नहीं या प्रोडक्शन ही नहीं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ही सुनहरा भविष्य नज़र आता है हमारे उत्तराखंड का भी, उत्तराखंड की फिल्मों का भी, और यहाँ का जो यूथ है जो फिल्मों में इंटरेस्टेड है। और हम लोग 9 नवंबर को उत्तराखंड की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे पर्सनली एज अ मीडिया पर्सन ऑल्सो मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, और मुझे ये लगता है कि वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे फिल्म मेकर्स हों, लेखक हों, चिंतक हों, कोई भी व्यक्ति हो, वो उनका जो एक्शन है उस एक्शन में अपने नेटिव लैंड के लिए एक कनेक्शन दिखना चाहिए। वो बताने से नहीं होता है, वो करने से होता है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो मिसिंग लगता है कि जो एक दिल का जो कनेक्शन है वो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकते कि आप अपना प्यार करिए उत्तराखंड के साथ या आप फला चीज़ के साथ प्यार करिए, वो आपके अंदर से होता है। तो मुझे ये लगता है कि हम जो भी काम करें उसमें अपना 100% दें, और उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या आप लोग हैं, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको दर्शक बुलाने नहीं पड़ेंगे। मेरी एक बहुत जो पीड़ा है, जो फिल्मों को देखकर जो मेरे सामने आती है, एक बहुत अच्छी फिल्म बनती है, उसका बड़ा पब्लिसिटी होती है और व्यक्तिगत तौर पर आपके पास इनविटेशंस आते हैं कि आइए आप हमारी फिल्म देख लीजिए। वो टिकट भी आपको नहीं लेना पड़ता है, वो फ्री में आपको बुला। ये ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हम लोग ऐसा सिनेमा, अनिल जी से मेरी एक दिन चर्चा हो रही थी, वो काफ़ी चीज़ें अभी कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसमें लोग खुद आएँ फिल्म देखने। अगर हम बड़ी फिल्मों की बात करें, पुरानी फिल्मों की बात करें, तो मैं मेंशन करना चाहूँगा, सबको पता होगा, शोले फिल्म जो है फर्स्ट 4 डेज़ उसको बहुत बड़ी फ्लॉप बताया गया था। जय संतोषी माँ फिल्म एक आई थी सन 75 में, जिसने शोले के बराबर बिजनेस किया था। तो जय संतोषी माँ कोई देखने नहीं जाता था, पहले वो विकास नगर में लगी, देहरादून में जब लगी, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से लोग गए, उसको देखा, और उस रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो मैं यही मेरी दिली तमन्ना है कि यहाँ पर ऐसी फिल्में बने जिसमें हम सरकार का जो सहयोग है उसको हम लें और उसको सही तरह से उसका इस्तेमाल करें, और हमें धक्के देकर लोगों को सिनेमा हॉल में ना भेजना पड़े। लोग खुद से जाएं अपने नेटिव लैंड के लिए, अपने नेटिव लैंग्वेज के प्यार के लिए, और फिल्मों को जाकर देखें। आपने हम सबको सुना, थैंक यू सो मच, नमस्कार।